ये बात कहा गया कि लेट लतीफी की बात आप कह रही हैं, अभी तक क्यों नहीं आए, चुनाव को लेकर बात कही जा रही है, सुन लिया, ओबीसी को लेकर बात कही जा रही कि ओबीसी के लिए प्रावधान करना चाहिए, तमाम बातें। लोगों ने कहा कि आप खीर खाने से मतलब है, आप उसमें ये क्यों गिन रही है कि उसमें किशमिश 2 कम है या किशमिश 2 ज्यादा है, काजू पड़ा ही नहीं था, बादाम ज्यादा नहीं डाला तुमने, तो खीर तो मजा नहीं आई। लोगों ने कहा कि अब जब मिल रहा है थाली में तब आप उसमें नुस्ख निकाल रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के लिए, क्योंकि ये विजन हमारा था, तो हम महिला आरक्षण के मुद्दे पर हमेशा समर्थन में रहे हैं, क्योंकि हम इसे इस तरीके से कभी चुनावी मुद्दा हमने कभी माना नहीं। हमने हमेशा महिला आरक्षण को संकल्प की तरह देखा है और संकल्प की तरह माना है। राजीव गांधी के 2010 में क्यों नहीं हुआ? फिर 2010 में मैंने पहले भी आपकी डिबेट में भी कहा कि कुछ कमियां रह गई थी, हम चाहते थे कि, लेकिन हमने इस संकल्प को हमेशा लगातार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री से लगातार इसके लिए पत्र लिखते हुए ये गुजारिश की थी, इस मांग को जल्दी से जल्दी माना जाए और 2024 में इस मांग को पूरा किया जाए और 2024 में महिला आरक्षण लागू किया जाए। लेकिन जो आपने अभी सवाल किया कि किशमिश डाले, काजू डाले, आप मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के वोट से सरकार में बैठी है, तो क्या आधी आबादी में ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं देना चाहिए? वोट तो ओबीसी से भी तो वोट लिया है, और ये ओबीसी से अगर वोट लेकर अगर आप उनको आरक्षण नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बिल अधूरा है। और इन्हीं के नेता ने एक बार कहा था कि मन बड़ा रखिए, कभी छोटे मन से कोई फैसले मत लीजिए, मन बड़ा रखिए, दिल बड़ा रखिए। अटल जी ने कहा, देखिए जी बिल्कुल, हाँ। और गले मिलकर गला नहीं दबाया जाता है, क्योंकि जब गला दबाते हैं तो उसमें आधी आबादी जब देख रही है कि जब वो ओबीसी महिलाएं देख रही हैं कि हमारा तो प्रधानमंत्री ओबीसी है, वो अपने आप को तथाकथित ओबीसी समाज का तथाकथित शब्द क्यों जोड़ रही है? जब वो है तो वो कहते भी हैं, कह रहे हैं तो फिर हाँ। मानिए ना, ओबीसी समाज की महिलाओं को दे दीजिए आरक्षण। 2010 में ये लाए थे बिल, सबको मालूम है, अब तो रट गया सबको बिल, कब क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन वो ओबीसी का प्रावधान तब नहीं था, ओबीसी का प्रावधान उस बिल में नहीं था जब कांग्रेस जो लेकर राज्यसभा में आई थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं नया नया साथ है, नया नया, जी जी कैसे हैं? कांग्रेस 70 साल से राज्य शासन किया, क्यों नहीं लेके आई? महिला का ध्यान क्यों नहीं दिया इन्होंने? आज ये बोल रही है कि नहीं, इन्होंने प्रयास तो कई किए, 70 साल इनके पास शासन, प्रयास तो कई किए, कहाँ किए प्रयास? अरे 2010 में लाया, कहा 2010 के राजीव गांधी फुल पावर में था तो भी नहीं लाया वो, और कहता है राजीव गांधी का सपना था। राजीव गांधी क्यों नहीं किया पूरा? किसने मना किया उसको? वापस क्यों लिया? तो क्यों वापस लिया उन्होंने? पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं लोग। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, पब्लिक को उल्लू जो है भारतीय जनता पार्टी बनाती है, कांग्रेस नहीं। पंचायती राज संस्थाओं में राजीव गांधी की देन है कि 15 लाख जो सरपंच पंच है वो आज जनप्रतिनिधि बनी है, वो किसकी देन है? वो राजीव गांधी जी की देन है। जो आरक्षण और आरक्षण की बात की जाए, ये तो कह रहे हैं कि वंदना कर रहे हैं हम, वंदना इन्होंने मणिपुर में क्यों नहीं की? फिर मैं आ गया, कह रहे हैं उल्लू हम नहीं बनाते हैं। हाँ रुकिए, नाराज ना हुई, क्या खरीद ला है आज? बेल्ट, हाँ मजबूती से बांधिए जी। हमारी दीदी ने अभी बोला कि उन्होंने, कौन वाली दीदी? हाँ दीदी, अभी कांग्रेस वाली दीदी? हाँ कांग्रेस वाली, चाहे दीदी, हाँ ठीक है, माता बहने, हाँ। इन्होंने अभी कहा हाँ। कि इन्होंने मणिपुर पे क्यों नहीं बातचीत की। हाँ। जब कांग्रेस सरकार थी, ये मुद्दा जब कश्मीर जलता था, वहाँ जो ब्राह्मण थे, कांग्रेस पार्टी ने कभी उठाया? आज मणिपुर दिखाई दे रहा है। बताइए आप, छोटे से राज्य को आपने कभी डेवलप नहीं कर पाया और जो समस्याएं थी उनका निवारण नहीं कर पाया। आपको तो बस बैठे बिठाए। जब राजनीति में रुक जा, तो जो बोलने वाला शब्द समझ गया क्या? बैठे बिठाए, उसके आगे क्या वो फिल इन द ब्लैंक है ना, भर लेते हैं। और मौलाना कैसे हैं? कहाँ हैं? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, चुनाव अभी नहीं हो रहे, खड़े रहो वहीं पे। आया जी, द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, सबसे पहली बात है कि मेरी प्यारी बहन जो भी इस आरक्षण से लाभान्वित होगी, मैं आशा करती हूँ कि आपको भी इसका लाभ। मेरा तो लग रहा कि मन के सबको टिकट मिले, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों सब चुनाव जीते। तो जब वो कह रही थी ना कि बीजेपी जनता को उल्लू बनाती है, तो मैं कहूंगी ये जो जितने लोग आज यहाँ भैया जी कहीं में खड़े, ये देश की जनता, और आपने देश की जनता की बात सुन ली। वो कह रहे हैं कि अगर आपके मन में इतना ही महिलाओं का हित था तो महिला आरक्षण कर देते, पूरा मौका था आपके पास। लेकिन ये वो नहीं बताएंगे कि लालू यादव ने और उनकी पार्टी के सहयोगियों ने बिल फाड़ दिया था। एक ने कहा था कि महिला आरक्षण ले आओगे तो परकटी महिलाएं। दीदी, आपको भी वो परकटी कह देते, आपको पता है?
परकटी महिला उनका कहना था एलीट क्लास के लिए। एलीट, हाँ, मतलब वो जो, हाँ, भाषा ये नहीं थी, शब्द ये नहीं थे, क्लास नहीं, उन्होंने कहा था परकटी महिलाएं आ जाएंगी जब उनको मौका। थोड़ा ऑडियो ठीक करिए। देखिए भाषा जब पहली बारिश आ रही है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड होती, गर्लफ्रेंड कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, तब भाषा कहाँ चली जाती है और तब इनकी भाषा की मर्यादा इनको याद नहीं आती किसी को। और प्रकृति कहाँ, उन्होंने लीड क्लास की वर्ग की महिलाएं, वो चाहते थे SC ST समाज की महिलाएं, दलित आदिवासी महिलाएं। आप देखिए कि वही आदिवासी समाज की महिलाएं राष्ट्रपति बनती है, उनको संसद में नहीं बुलाया जाता। तो भाजपा जो है सम्मान नहीं करती है महिलाओं का। हम बार बार क्यों कहेंगे? जिन नेता की मेरी बहन बात कर रही है ना, जब उनके पास मौका आया महिला को आगे बढ़ाने का, अपनी बीवी से आगे नहीं देख पाए, वो अपनी बीवी को ये जो तर्क है कि जो ओबीसी का पहलू या ओबीसी की बात करते हैं, जब आया मौका था उनके पास, कहां जाए बाबूजी? इंदौर से जब मौका आया था उनके पास, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जिसको बनाया वो अपने घर के ही कोई सदस्य था, वो महिला थी, घर की महिला थी, तो घर की चार दीवारी वो लांग नहीं पाए। और ये बड़ा अहम मुद्दा था जी। 8 साल आपके यहाँ भी महिला कैबिनेट में नहीं रही, वो जब सिसोदिया जी गए तब महिला आई जी। इस पे तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हाल ही में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, जिसमें 50% रिजर्वेशन होता है, और हम वी आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने 50% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था नगर निगम के चुनाव में। तो मेरे को लगता है कि हमारी कथनी और करनी बिल्कुल सेम है। और आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर जोर से ढिंढोरा पीट रही है कि हमने महिला आरक्षण बिल हम लेके आए। हम ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला आरक्षण बिल के नाम पे महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, जो 2024 से कुछ दिन पहले वो लेके आते हैं, इसका ढिंढोरा पीटते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी महिला आरक्षण बिल सच में इसके फेवर में है, इसको पास तो हो ही गया, अगर तो इसको आज से लागू कर दे, इसको 2024 में चुनाव में। बहन कैसे डिलिमिटेशन? मैं वही तो, मेरी पूरी बात पूरी होनी दीजिए। जब उन्होंने ये बिल पेश किया, उसके अंदर इफ बट किंतु परंतु का पूरा लाइन लगा दिया, कहा सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, यानी सालों साल की जो लड़ाई महिलाएं 27 साल से लड़ रही थी, भाजपा ने बोला जी 20 साल और इंतजार करो, 20 साल तक। देखिए भाई ऑडियो कंट्रोल करिए ना हो रहा तो मैं आऊं कर लूंगा जी। हाँ जी प्रतीक जी, हाँ जी, हम दिल्ली में खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे आसपास हैं। अगर मेरी बहन ने संविधान पढ़ा होता तो उनको पता होता संविधान में संशोधन करने के लिए इलेक्शन कमीशन में कुछ भी इलेक्शन प्रोसीजर में संशोधन करने के लिए आपको डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। इन्हीं के लोग। देखिए बहन, मैं क्लियर कर देता हूँ। डिलिमिटेशन का बहुत क्लियर सा फंडा है। 26 में ड्यू है, 2026। मेरी बात सुन, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। 26 में ड्यू है, कहीं पता चला कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आबादी है वो 18 लाख हो गई, किसी आबादी में 30 लाख हो गई, तो वो जो राइट है किसी चुने हुए प्रतिनिधि का, उस राइट को वो चैलेंज कर सकता है, वो कह सकता है, तो वो जरूरी है, हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि महिला आरक्षण बिल का हमने सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया, सबने इसके पक्ष में वोट दिया, क्योंकि पूरी पार्टी आज पूरा देश कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ खड़ा है। 2024 के इलेक्शन में आप इसको लागू कर दीजिए, उसके बाद आप डिलिमिटेशन कराइए, उसके बाद आप सेंसस कराइए, जो आपका मन है वो कराइए, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन। जब कोई अधिकारों के लिए लड़ता हुआ नजर आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इसको कर दीजिए, लागू कर दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए।